हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्जी बनाने का एकदम नया, अलग और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप एक बार ये तुरई की सब्जी बनाएंगे ना, तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि जो तुरई नहीं खाते हैं ना, वो भी मांग मांग कर खाएंगे और आगे से हर बार इसी तरीके से तुरई की सब्जी बनाना पसंद करेंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं इस सुपर टेस्टी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम तुरई ली है। फ्रेंड्स, तुरई की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मीडियम साइज की तुरई ली है। ये ना तो ज्यादा बड़ी है और ना ही ज्यादा छोटी है और ना ही ये ज्यादा मोटी है। तो इसी तरीके की तुरई हमें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तुरई को छीलना होगा। तो चलिए छील लेते हैं। तो छीलने के लिए देखिएगा, तुरई का पहले हम इस तरीके से अगले वाले हिस्से को काटेंगे और पिछले हिस्से को काटेंगे और अब किसी पिलर की हेल्प से या फिर चाकू की हेल्प से हम तुरई को छीलेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पिलर की हेल्प से छील रही हूँ, क्योंकि इससे ना इसका जो छिलका होता है वो अच्छी तरीके से उतर जाता है। हमें इसके ऊपर का जितना भी ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको अच्छे से उतारना है। ये देखिएगा इस तरीके से। अगर हम इसको चाकू से छीलते हैं तो ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट अच्छी तरीके से नहीं उतरता है, जिससे कि तोरई की जो लेयर होती है ना, वो थोड़ी सी टाइट रह जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको पिलर से छील रही हूँ, जिससे कि ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारी तोरई को छील कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी तोरई को छीलने के बाद एक बार अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम काटेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम एक तोरी लेंगे और चाकू की नोक से देखिएगा इस तरीके से तोरी में एक चीरा लगाएंगे। हमें इसको पीछे तक कट नहीं करना है, पीछे का जो भाग है उसको हमें इसी तरीके से जुड़ा रहने देना है। तो यहाँ पर हमने तोरी में चीरा लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। 1.5 से 2 इंच के पीस में हम इसको कट करेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप तोरी को काटे ना, उसे हल्का सा टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना तोरी कड़वी निकल जाती है। अगर एक तोरी कड़वी हुई तो उससे हमारी पूरी सब्जी खराब हो सकती है। इसलिए हर एक तोरी को काटने से पहले उसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी तोरी को इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर ये एक बड़े साइज की प्याज ली है, इसको भी हम कट करेंगे। तो पहले देखिएगा, बीच से काट के इसके अंदर का जो एक गांठ वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम अलग कर देंगे। और अब इस तरीके से हम इसको यहाँ पर पतला पतला स्लाइसेस में कट करेंगे। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से कटी हुई प्याज इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी लगती है। अब रखेंगे गैस पर एक कुकर और इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे हम इसमें कटा हुआ प्याज और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तो प्याज को हमें यहाँ पर जब तक भूनना है जब तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना होने लगे। तो बस बीच बीच में चलाते हुए हम प्याज को भूनेंगे। जब तक प्याज हमारी भुन रही है, हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल में 2 टेबलस्पून एकदम फ्रेश दही लेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आज हम यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, साथ में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर जीरा पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा, एक तो दही नहीं फटेगा और हमारे मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे, जिससे कि हमारी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और दूसरी तरफ देखिएगा, हमारी जो प्याज है ये भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च और अब हरी मिर्च को भी हम यहाँ पर हल्का सा भूनेंगे। इस टाइम पर हरी मिर्च डालने से ना सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्च को भी हमने हल्का सा भूना है। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। हम यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अब लहसुन के पेस्ट को भी हमें यहाँ पर दिखिएगा लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है ना, वो पूरी तरीके से ना निकल जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। और 1 मिनट के बाद देखिएगा, लहसुन भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, साथ ही में प्याज पर भी बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने लग गया है।
तो इस टाइम पर हमने जो ये मसालों वाला घोल बनाकर तैयार करा है ना, इसे डालेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। और अब इसको हम यहाँ पर देखिएगा लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों में एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें दही डाला है, इसकी वजह से हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। वैसे तो दही के फटने के चांस कम रहते हैं जब इसमें मसाले डालकर हम भूनते हैं तो। और अब देखिएगा मसाले भी हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनने लग गए हैं। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम मसालों को 1 मिनट के लिए और भूनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुनेंगे ना, उतनी ही ज्यादा टेस्टी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। और अब आप देख सकते हैं कि मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है, मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें कटी हुई तुरई भी डालेंगे और अब तुरई को भी हम यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से लगातार चलाते हुए मसालों के साथ पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर तुरई को भी हम मसालों के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनेंगे। तो मसालों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब नमक को भी एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और ढककर तुरई को 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे। तो जब तक हमारी तुरई भुन रही है हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन में 2 चम्मच साबुत धनिया के बीज डालेंगे, 2 चम्मच ही हम यहाँ पर साबुत मूंगफली डालेंगे। तो ये कच्ची वाली मूंगफली है, अगर आपके पास रोस्टेड हो तो आप वो भी ले लीजिएगा। साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं, इन्हें तोड़कर डालेंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर तीनों चीजों को हम चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि हमारी जो मूंगफली है ना वो अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। जब मूंगफली हल्की हल्की चटकने लगती है और इनके जो ऊपर का छिलका होता है ना ये भी चटकने लगता है, तो सभी चीजें हमारे बहुत ही बढ़िया से भुन जाती हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से भूनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि सभी चीजों का जो कलर है वो चेंज होने लगा है और मूंगफली के ऊपर वाला जो छिलका है ये भी चटकने लगा है। सभी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गई हैं। तो चलिए अब इन्हें गैस से उतारेंगे और ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के लिए इन्हें पंखे के नीचे रख देंगे और अब देखिएगा सभी चीजें बहुत ही बढ़िया से ठंडी हो गई हैं। चलिए अब इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे। मैं यहाँ पर मूंगफली का छिलका नहीं हटा रही हूँ, आप चाहें तो हटा सकते हैं। और यहाँ पर हमने इनको देखिएगा एकदम दरदरा पीस कर तैयार करा है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करना है। ये देखिएगा बिल्कुल इस तरीके का पाउडर हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। दूसरी तरफ तोरई भी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई हैं। तोरई और मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है और तोरई भी हमारी सॉफ्ट होने लगी है। इस तरीके से जब हम मसालों के साथ तोरई को भूनते हैं ना तो इससे क्या होता है कि जो मसालों का फ्लेवर है वो तोरई के अंदर तक अच्छी तरीके से चला जाएगा। अब जो ये हमने मसाला पीस कर तैयार करा है मूंगफली धनिया और हरी मिर्च वाला, इसको भी डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप तोरई की सब्जी बनाएंगे ना, इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा तोरई को भी हमने 2 मिनट के लिए और भून लिया है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी आप इतना ही डालिएगा जितनी आपको इसमें ग्रेवी रखनी है, क्योंकि तोरई खुद भी थोड़ा सा पानी रिलीज करती है, इसलिए इतना ही पानी डालिएगा जितनी की आपको ग्रेवी रखनी है। ग्रेवी को भी हमने यहाँ पर देखिएगा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको और भी ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से ना सब्जी का जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने कसूरी मेथी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद जब इसका प्रेशर पूरी तरीके से निकल जाएगा ना तब हम इसको खोलेंगे। तोरई जो है वो 1 सीटी में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसमें 1 सीटी लगाने के बाद जब इसका प्रेशर पूरी तरीके से निकल गया था तब हमने यहाँ पर कुकर का ढक्कन खोला है। और ये देखिएगा फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले तो आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है, एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। देसी घी डालने से तोरई का जो टेस्ट है ना वो एकदम डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब घी को भी हम यहाँ पर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसे हम ढककर 2 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो ये लीजिएगा फ्रेंड्स, चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइएगा,
हमारी बहुत ही टेस्टी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई तोरई की सब्जी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मजेदार और टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।